डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक है नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। भारत और नेपाल का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवेश एक जैसा है और सदियों से वैचारिक आदान प्रदान भी रहा है। इसलिए नेपाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो भारत के प्रशासन से मिलती जुलती हैं, यानी काफ़ी समानता है वो देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि नेपाल की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहला है कि एकात्मक शासन। ये नेपाल जो है उस नेपाल के अंतर्गत एकात्मक शासन पद्धति पाई जाती है। संपूर्ण देश का प्रशासन संचालित करने के लिए एक ही सरकार होती है। नेपाल में स्थित सभी प्रशासनिक संगठन केंद्रीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं। प्रशासनिक कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने और व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्था को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण जो नेपाल है उसको मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि नेपाल में एकात्मक सरकार है, एकात्मक शासन है और संपूर्ण जो प्रशासनिक संगठन है वो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। तो ये तो हुआ एकात्मक शासन। दूसरी विशेषता आती है केंद्रीय सचिवालय व्यवस्था। नेपाल के अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय की जो स्थापना है 1951 में की गई है। मंत्रिपरिषद के मंत्रीगण केंद्रीय सचिवालय के मंत्रालयों के राजनीतिक प्रभारी होते हैं। राजनीतिक मंत्री अपने मंत्रालय की नीतियों, कानूनों और योजनाओं के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। मंत्री को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। प्रत्येक मंत्रालय के अधीन कार्य की प्रकृति के अनुसार कार्यकारी संगठन, आयोग, बोर्ड, संस्थान, समितियां इत्यादि भी होते हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीय सचिवालय व्यवस्था है वह भी नेपाल के अंतर्गत देखने को मिलती है। और अगली विशेषता है विशिष्ट अभिकरणों की स्थापना। नेपाल में भारत की तरह अनेक संवैधानिक, गैर संवैधानिक विशिष्ट अभिकरण हैं, स्थापित किए गए हैं जो संबंधित मंत्रालयों और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होकर अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं में जैसे लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग, महान्यायवादी, न्यायिक सेवा आयोग, सत्ता दुरुपयोग जांच आयोग, राष्ट्रीय योजना आयोग इत्यादि संवैधानिक संस्थाएं हैं। जबकि संवैधानिक इतर संस्थाओं में लोक प्रशासन संस्थान, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय शैक्षणिक समिति इत्यादि हैं। तो इस प्रकार से नेपाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें विशिष्ट अभिकरणों की उपस्थिति भी पाई जाती है। और इसके बाद में है पंचायत व्यवस्था एवं स्थानीय प्रशासन। नेपाल यद्यपि एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है जहाँ एक ही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका राष्ट्र का शासन संचालित करती हैं। नेपाल में पंचायत से तात्पर्य उस संस्था से है जो विधि निर्माण का कार्य करने, यानी विधि यानी अर्थात कानून का निर्माण करती है। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत और कस्बा पंचायतें होती हैं।
जिनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की पर्याय जो ग्राम पंचायत है वो अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती हैं। इसके बाद जिला पंचायतें होती हैं। ग्राम पंचायतों के सदस्य हैं और जिला पंचायत का चयन करते हैं। जिला पंचायत के बाद में अंचल पंचायतें आती हैं और अंचल पंचायत का जो चयन है वो जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। और सर्वोच्च स्तर पर राष्ट्रीय पंचायत होती है जिसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि नेपाल में पंचायत व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन है वह पाया जाता है। इसके बाद में फिर आता है विकास प्रशासन। नेपाल का वर्तमान जो प्रशासनिक ढांचा है वह विकास प्रशासन का पर्याय है, जो विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन का दायित्व पूरा करता है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें नेपाल में तो राष्ट्रीय योजना आयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, परिवहन इत्यादि की योजनाएं निर्मित करता है जिनको संबंधित मंत्रालय लागू करते हैं। प्रशासनिक कार्यों भौगोलिक आधारों पर नेपाल को 4 क्षेत्रों पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेपाल में विकास प्रशासन है उसकी भी उपस्थिति देखने को मिलती है। नेपाल में जिला प्रशासन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्तर है। मुख्य जिला अधिकारी जो भारत के जिला कलेक्टर की तरह अनेक कार्यपालक और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से विकास प्रशासन भी नेपाल की एक प्रमुख प्रशासनिक विशेषता है। इसके बाद में आती है लोक सेवाएं। नेपाल में लोक सेवकों को शासन अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत लोक सेवाओं में पदस्थापित रखा जाता है। यद्यपि लोक सेवकों को सेवा काल की संविधान द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की गई है। जैसे भर्ती का मुख्य आधार योग्यता है। सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण लोक सेवकों को दिया जाता है। पदोन्नति का आधार योग्यता वरिष्ठता दोनों को बनाया गया है। लोक सेवकों को अवकाश, वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सामान्यतः सरकारी अधिकारियों को समाज में प्रतिष्ठाजनक स्थिति प्राप्त है और लोक सेवक अनाम तथा राजनीतिक रूप से तटस्थ रहकर अपना दायित्व निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार से लोक सेवाएं हैं। इसके बाद में वर्गीय व व्यावसायिक संगठनों का प्रभाव। नेपाल जो है, नेपाल की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्गीय और व्यावसायिक संगठनों का जो प्रभाव है वह भी देखने को मिलता है, जिनमें नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठन, नेपाल श्रमिक संगठन, नेपाल कृषक संगठन, नेपाल युवा संगठन, नेपाल विद्यार्थी संगठन, नेपाल महिला संगठन इत्यादि जो संगठन हैं इनका प्रशासन है उसमें प्रभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से नेपाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसकी ये प्रमुख विशेषताएं थी। थैंक यू।